गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए नए आए हैं या पहली बार आप इस चैनल को देख रहे हैं तो गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि गुरुजी के मैं रोज़ नए नए सत्संग अपलोड करती हूँ, ताकि जब भी कोई नया सत्संग आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे जल्दी से जल्दी सुन पाएँ। और संगत जी, आज का जो सत्संग है वो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ख़ास है। गुरुजी की प्यारी और ब्लेसिंग्स भरी संगत का सत्संग है। संगत जी, गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं इस सत्संग में, जो संगत जी मेरे साथ शेयर कर रहे हैं। और जैसा मुझे संगत जी ने शेयर किया मैं वैसे ही आपको सुनाऊंगी। और अगर आपके पास भी कोई सत्संग है, आपको भी गुरुजी ने ब्लेस किया, तो आप मुझे उस सत्संग को, मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। जैसा आप भेजेंगे मैं वैसा ही सत्संग शेयर करूँगी। हिंदी में सुंदर लिखावट में लिख के आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी संगत का सत्संग है। और संगत जी, आंटी की जर्नी बहुत प्यारी रही है। बहुत सारे सवाल जो आंटी के थे वह सारे सवाल आपके और हमारे भी हो सकते हैं। और हम में से कितने ही लोगों के ऐसे सवाल होंगे जब हम बड़े मंदिर जाते हैं और सारे सवालों के जवाब आंटी को मिले। गुरु जी ने सारे सवालों के जवाब दिए हैं। आंटी को बहुत ब्लेस किया है, बहुत ब्लेसिंग्स मिली है। आंटी की जर्नी बहुत अद्भुत है। संगत जी, आप सबसे रिक्वेस्ट है सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। और मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी अपने कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर है संगत जी वो मेरा। आप मुझे उस पर व्हाट्सअप पे सुंदर लिखावट में हिंदी में लिख के अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी संगत बुलबुल आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को नमस्कार, सारी संगत को नमस्कार। संगत जी, जब से गुरु जी महाराज से जुड़ी हूँ हमारा तो पूरा जीवन ही बदल गया है। और जब भी कोई मुझसे यह पूछता है कि आंटी आप गुरु जी से कब से जुड़ी हैं, तो संगत जी सच कहूँ तो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि संगत जी हमें नहीं पता कि हमारी रूह कब से गुरु जी महाराज के साथ जुड़ी हुई है। संगत जी, गुरु जी महाराज की कृपा के बिना कोई भी पत्ता नहीं हिल सकता। और गुरु जी के दरबार में कोई पुरानी संगत या नई संगत नहीं होता। संगत जी, हमारे गुरु जी महाराज तो सभी को ब्लेस करते हैं। संगत जी, जिसने प्यार से एक बार भी जय गुरु जी बोल दिया, गुरु जी ने उसको भी ब्लेस किया है। संगत जी, अब मैं अपनी जर्नी आप सबके साथ शेयर करूँगी। यह तब तब की बात है जब मैं गुरु जी से बिल्कुल भी जुड़ी हुई नहीं थी। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे घर में बचपन से गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं और मैं शुरू से ही बंगला साहिब जाती रही हूँ और मैं गुरुद्वारे की सेवा भी करती हूँ। संगत जी को नहीं पता था, मैं बिल्कुल अनाथ थी। और गुरुद्वारे जाकर श्री गुरु नानक देव जी को मैंने अपना पिता माना। लेकिन संगत जी, जब मेरे पिता मेरे गुरु नानक देव जी ने जब मेरे सर पर हाथ रखा, वो मेरे गुरु जी ही थे। संगत जी, गुरु नानक देव जी ने मुझे बहुत बहुत प्यार दिया है। मैं जो अरदास करती हूँ गुरु नानक देव जी ने मुझे वो सब दिया है। जैसे संगत जी, आज सभी लोग मुझे कहते हैं कि बुलबुल आंटी आपको गुरु जी बहुत प्यार करते हैं, गुरु जी आपकी बहुत जल्दी सुनते हैं। उसी प्रकार से संगत जी, गुरु नानक देव जी ने मेरी हर प्रार्थना को स्वीकार किया है। संगत जी, पहले मेरा एक स्टूडियो था और मैं और मेरी बेटी एक डिज़ाइनर स्टूडियो
मेकअप स्टूडियो और एक बुटीक चलाते थे। संगत जी, हमारी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अब मेरी डॉक्टर के संगत जी कुछ समय के बाद शादी होने वाली थी। तो संगत जी, मेरी बेटी ने सोचा कि मैं भी अपना एक अलग से बुटीक खोल लूँ और अपना एक ब्रांड नेम बनाऊँ। मैंने उसको कहा कि बिल्कुल ठीक है। मैंने वैसे ही बहुत काम कर लिया है संगत जी। मैं शुरू से ही मेकअप आर्टिस्ट रही हूँ। मैंने बहुत काम किया है संगत जी। एज अ मेकअप आर्टिस्ट, मीडिया मेकअप में, फैशन शो में, गृह शोभा में, इवेंट्स में संगत जी मैंने बहुत काम किया है। मेरे काम को बहुत एक्नॉलेज किया गया है और गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत नाम कमवा कर दिया है संगत जी। उसके बाद हम लोगों ने अलग अलग अपना काम कर लिया। उसके बाद संगत जी मैंने अपना स्टूडियो शाली मार्ग बाग में एक मेकअप और एक नेल स्टूडियो खोला। तो संगत जी, यहाँ से मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ स्टार्ट होती है, जो कि बहुत बहुत प्यारी है संगत जी। मेरी इस जर्नी को आप सुनिए, आपको बहुत आनंद आएगा और गुरुजी के सत्संग में आनंद आना बहुत ज़रूरी है। और संगत जी, उस आनंद की अद्भुति क्या होती है यह तो पूछिए ही मत। यह तो संगत जी गूंगे की मीठी मिठाई है, जो चखेगा उसी को स्वाद आएगा। संगत जी, मेरी वहाँ पर 8 बाई 10 की एक छोटी सी शॉप थी और मेरा रेंट बहुत जाता था। और संगत जी, वहाँ पर मेरा 80,000 रेंट जाता था। संगत जी, स्टाफ वगैरह सारे खर्चे मिलाने के बाद हमारा 2.5-3 लाख का खर्चा हो जाता था। संगत जी, जब मेरा बुटीक बंद हुआ तो मेरे काम में भी कमी आई। लेकिन संगत जी, मैंने 6-7 महीने तो बहुत अच्छे से चलाया, लेकिन 6-7 महीने के बाद संगत जी मुझे रेंट निकालना बहुत मुश्किल हो गया था। अब संगत जी, मैंने रेंट के लिए और भी जगह देखना शुरू कर दिया। कहीं पर रेंट ज़्यादा था तो कहीं पर जगह बहुत बड़ी थी। संगत जी, आप मानोगे नहीं, 3 महीने तक मैं बहुत परेशान रही और अपने घर से पैसे निकाल निकाल कर मैं उसका रेंट भरती रही। और कई बार तो संगत जी मुझे अपनी ज्वेलरी भी बेचनी पड़ी। मेरे अंकल ने भी मुझे कहा कि तुम उसको बंद कर दो, लेकिन संगत जी, कई बार हमारी रेपुटेशन, हमारी गुडविल इतनी बन जाती है, हम उसको चाहकर भी बंद नहीं कर सकते। और संगत जी, मुझे आसपास के लोग जिनके यहाँ पर सत्संग होता था वो मुझे बुलाया करते थे कि आप आ जाओ और ये सत्संग अटेंड करो, लेकिन मैं नहीं जाती थी। मैं मना कर देती थी और मैं कहती थी कि नहीं, मेरे गुरु तो सिर्फ गुरु नानक देव जी ही हैं। और संगत जी, मैं गुरु नानक देव जी से अपने प्रश्नों के उत्तर मांगा करती थी कि गुरु नानक देव जी, आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं, मैं कैसे इस बुटीक को चलाऊं। मैं इसे बंद नहीं करना चाहती हूँ और इसको चलाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। संगत जी, गुरु नानक देव जी बिल्कुल मौन से हो गए। मेरी हर बात का, मेरे हर सवालों का जवाब उनसे मुझे मिलता था, लेकिन वो बिल्कुल चुप हो गए। मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। अब संगत जी, क्या होता है कि शादी से पहले मैंने जिन दीदी से मेकअप और ब्यूटिशियन का कोर्स किया था, उनका रजौरी में बहुत बड़ा सैलून है। तो संगत जी, शुरू शुरू में मैं शादी के बाद भी वहाँ जाया करती थी। संगत जी, शादी के 2-3 साल बाद जब मुझे मेरी दोनों बेटियाँ हुई तो मैंने वहाँ जाना शुरू कर दिया और मैंने अपने दोनों बच्चों को उनसे मिलवाया और वो दीदी बहुत खुश हुआ करती थी। लेकिन संगत जी, उन दीदी के अंदर थोड़ा एटीट्यूड था, क्योंकि वह बहुत रिच थी और वह वर्ल्ड टूर किया करती थी। कभी यूरोप जा रही है, कभी पेरिस जा रही है, तो कभी संगत जी मुझे ऐसा लगता था कि शायद वह हमें कुछ भी नहीं समझती। तो मैंने सोचा कि अब मैं इनको इनके स्टूडियो में नहीं आऊँगी। और संगत जी, जब हमारे जीवन के चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब संगत जी हमारे प्यारे गुरुजी का रास्ता खुल जाता है। संगत जी, मुझे नहीं पता, अ, मैं जस्ट डायल कर पर कॉल करती हूँ, उसी सैलून का नंबर लगाती हूँ, क्वीन उसका नाम है। और संगत जी, मैं उनसे उनकी ओनर का नंबर मांगती हूँ। मुझे एक नंबर दिया जाता है और संगत जी, मुझे उन दीदी की बहुत बुरी तरीके से याद आ रही थी। संगत जी, उन्होंने जो मुझे नंबर दिया, मैंने वो नंबर डायल किया। संगत जी, वो जो दीदी है उनका नाम है रूमी दीदी। संगत जी, फ़ोन दीदी ही उठाते हैं
और मुझसे पूछते हैं कि आप कौन बोल रहे हो। संगत जी मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ तो दीदी मुझे कहती है कि तुम्हें आज इतने दिनों के बाद मेरी याद कैसे आई। और सोचिए संगत जी मैंने उन्हें 26 सालों के बाद फ़ोन किया था और उनका वही नंबर था। और संगत जी फिर वो मुझे कहती हैं कि मेरा एक बेटा है और मैं तो ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो चुकी हूँ, पर मैं अपने भाई के घर वसंत कुंज इंडिया आई हुई हूँ। तुम कहाँ हो? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। संगत जी मैं बहुत हैरान रह जाती हूँ कि इतना एटीट्यूड था इन दीदी में। सीधे मुझसे किसी से अ, बात भी नहीं करती थी और इतना अपने आप को बहुत समझती थी और ये सीधे मुझसे बात भी नहीं करती थी। आज ये मुझसे कैसे बात कर रही है। मैंने उनसे कहा कि मेरा ऐसा स्टूडियो है तो मुझे कहने लगी कि मुझे मेरे बालों का ट्रीटमेंट करवाना है, मुझे तुम्हारे पास आना है। मैंने कहा आ जाओ दीदी। और संगत जी मैं बहुत खुश हो गई। ऐसा होता है ना संगत जी कि मैं दिखाऊं कि मैंने कितना अच्छा काम किया है, मैंने कितना अच्छा अचीवमेंट किया है, मेरा कितना बड़ा स्टाफ है। संगत जी मैं बहुत खुश हो गई। मैंने दीदी को अपना एड्रेस दिया और वो मेकअप और वो कैब करके सीधे हमारे स्टूडियो में आ गई। संगत जी वो मेरे पास आती हैं, अपना हेयर ट्रीटमेंट करवाती हैं और मुझे कहती हैं कि मुझे अपनी बेटियों के यहाँ ले जाऊँ। संगत जी मैं उनको स्टूडियो में लेकर जाती हूँ, वहाँ अटेंड करवाती हूँ, उनका ट्रीटमेंट करवाती हूँ। उसके बाद वापस संगत जी अपने स्टूडियो छोड़ने जाती हूँ। संगत जी दीदी मुझसे पूछती हैं कि तुम्हारा स्टूडियो कैसा चल रहा है। तो मैं दीदी से कहती हूँ कि दीदी मेरा स्टूडियो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन जब से बुटीक अलग किया है तब से स्टूडियो नहीं चल रहा और उसका खर्चा भी नहीं निकल पा रहा। और मैं दीदी से कह रही हूँ कि दीदी आजकल गुरु नानक देव जी मुझे किसी भी बात का जवाब नहीं देते, ऐसा लग रहा है जैसे वो मौन में चले गए हों। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरा उनके सिवा और कोई नहीं है। तभी संगत जी वो दीदी मुझसे कहती है कि तू कभी गुरुजी के यहाँ गई है? संगत जी उनके मुँह से ये सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि वो पक्की सिखनी है। संगत जी मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने दीदी से पूछा कि दीदी कौन से गुरुजी, कैसे गुरुजी? हम तो गुरु नानक देव जी को मानते हैं ना, हम तो किसी गुरुजी को नहीं मानते, आप कौन से गुरुजी की बात कर रहे हो? तो दीदी मुझे कहते हैं कि तो बस मेरे एक बार कहने पर छतरपुर चली जा, वहाँ पर गुरुजी हैं। तो मैंने दीदी से कहा कि नहीं दीदी मैं बिल्कुल भी नहीं चल सकती वहाँ पर। तो दीदी मुझे कहने लगे कि तू चल तो सही, मैं तुझे वहाँ लेकर जाऊँगी। संगत जी उस दिन वीरवार था, मेरे गुरु का वार था, बृहस्पतिवार। और संगत जी दीदी मुझे कहती हैं कि तू मंडे के दिन छत्रपुर मेट्रो स्टेशन पर आ जाना, मैं तुझे गुरुजी के पास ले जाऊँगी और तुझे तेरे सारे प्रश्नों के उत्तर वहाँ मिलेंगे। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, देख लेते हैं। उस समय संगत जी मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाती थी, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाती थी और संगत जी ये जो तोते वाले आते हैं उनसे मैंने कई बार अपना भविष्य पूछा है। मैंने अपनी उँगलियों में बहुत सारे रिंग्स पहनी हुई थी। उसके बाद संगत जी मैं दीदी को छोड़ देती हूँ और फिर मैं अपने स्टूडियो में जाती हूँ और जैसे मैं अंदर जाती हूँ संगत जी एक लड़की वहाँ बैठी हुई होती है, अपना नेल आर्ट करवा रही होती है और संगत जी वहाँ पर मेरा पूरा स्टाफ बैठा हुआ होता है। और संगत जी जो लड़की नेल आर्ट करवा रही होती है वहाँ पर अचानक से वो मुझे कहती है कि आंटी क्या आप कभी गुरुजी के पास गए हो? तो मैंने उनसे कहा कि नहीं मैं तो नहीं गई। और संगत जी मैं सोच में पड़ गई कि अभी दीदी ने मुझसे यही बात की और यह भी मुझे गुरुजी के बारे में ही बोल रही है। उसके बाद संगत जी मैं मन में सोचती हूँ कि पहले वो बोल रही थी, अब ये बोल रही है। ऐसे कौन से गुरुजी हैं जो मुझे बुला रहे हैं। संगत जी थोड़ी देर में उस लड़की की एक फ्रेंड भी आ जाती है अपना नेल आर्ट करवाने के लिए। संगत जी वो दोनों लड़की आपस में मिलकर के गुरुजी की बातें करने लगती है और इसी बीच
मैं अपने स्टाफ से डील कर रही होती हूँ, लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज ने तो सब कुछ तय कर रखा था। यह वही दिन था, ये वही तारीख थी कि जब गुरुजी महाराज को मुझे अपने से जोड़ना था। संगत जी, मैं बात तो अपने सब स्टाफ मेंबर से कर रही थी, लेकिन मेरे कान उन दोनों की बातचीत पर ही लगे हुए थे। संगत जी, वो दोनों आपस में गुरुजी के सत्संग शेयर कर रही थी। वो बोल रहे थे कि गुरुजी ऐसे थे, गुरुजी वैसे थे, गुरुजी के पास जाने से हमारा ये काम हो जाता है, गुरुजी के पास जाने से हमारा वो काम हो जाता है। उनके पास जाती हूँ और पूछती हूँ कि ये कौन से गुरुजी है। संगत जी, वो लड़की मुझे कहती है कि एक आंटी, एक बार आप गुरुजी के पास जाओ, आप एक बार होकर आओ, आपके सारे काम बन जाएंगे। संगत जी, मैं उसको बोलती हूँ कि ऐसे कोई गुरुजी होते हैं जो अपने मुंह पे हाथ रख कर बैठे रहते हैं, मुस्कुराते हैं? क्या भगवान ऐसे होते हैं और ये पेन ड्राइव में सत्संग चला देते हैं? और मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। संगत जी, मैं अपने मैनेजर को बाहर बुलाती हूँ और उसको बोलती हूँ कि आज पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। सुबह दीदी ने बोला, फिर ये दोनों लड़कियां मुझे गुरुजी के बारे में बोल रही है। तो मेरी मैनेजर मुझसे कहती है कि आंटी, एक बार आप गुरुजी के यहाँ हो ही आओ। तो मैंने उससे कहा कि ठीक है, मंडे को दीदी ने बोला ही था तो मैं चली जाऊँगी। और तभी संगत जी, मुझे याद आता है कि मेरी एक और फ्रेंड है, नीता। नीता आंटी और संगत जी, वो सुभाष नगर में रहती है। कई बार मेरे फंक्शंस में आई है संगत जी। मेरी वो फ्रेंड मुझे हमेशा जय गुरु जी बोलती थी और मैं उसे हमेशा वाहे गुरु जी बोलती थी। और संगत जी, मैंने सोचा कि मैं उसे फ़ोन करती हूँ और मैं उसको बताती हूँ कि तुम्हारे गुरु जी के यहाँ जा रही हूँ। संगत जी, मैं उसको फ़ोन लगाती हूँ और वह मुझे कहती है कि आज मुझे कैसे फ़ोन कर लिया। तो मैं उसे कहती हूँ कि आप खुश हो जाओ, मैं मंडे को आपके गुरुजी के पास जा रही हूँ। मेरी दीदी आई हुई है ऑस्ट्रेलिया से, उन्होंने मुझे और तो वो कहने लगी कि मैं तो तुम्हें हमेशा बोलती हूँ और तुम हमेशा मुझे मना कर देती हो। खैर चलो, अच्छी बात है। तो मैं उनसे कहती हूँ कि आप भी बड़े मंदिर आ जाना, आपका बड़ा मन था कि आप मुझे बड़े मंदिर ले चलो। तो संगत जी, वो मुझे अचानक से कहती है कि मंडे तो अभी बहुत दूर है और वहाँ पर मंडे के दिन चाय और समोसा प्रसाद ही मिलता है। तो वो मुझे कहती है कि तुम ऐसा करो कि तुम आज ही चलो, आज वीरवार है और आज वहाँ पर लंगर प्रसाद भी मिलेगा और जो लंगर प्रसाद है वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं। अब संगत जी, शाम के 5 साढ़े 5 बजे हुए थे और वो कहते हैं ना संगत जी कि अगर आपको नहीं जाना होता तो आप बहाने बनाने लगती हो। अब संगत जी, मैं उनको बहाने बनाते हुए कहती हूँ कि आज तो मैंने लॉन्ग स्कर्ट पहनी हुई है, लॉन्ग कुर्ती पहनी हुई है, मैं नहीं आऊँगी वहाँ पर। तो मुझे कहने लगी कि अरे नहीं, वहाँ तो लोग बहुत अच्छे से सज संवर के आते हैं, तुम तो अभी चलो। मैं तो उनसे कहती हूँ कि मैं नहीं आ सकती, मेरे हस्बैंड तो मेरी जान ले लेंगे। मेरे घर में तो कोई गुरुजी को मानता ही नहीं है और किसी गुरु के यहाँ जाने पर तो हमारे घर में वैसे ही कलेश हो जाता है। मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं जा सकती। ऐसे 1.5-2 घंटे जाने में लगेंगे, 1.5-2 घंटे आने में लगेंगे, आते-आते 11 बज जाएँगे। मेरे घर में तो बहुत बुरे तरीके से कलेश मच जाएगा। लेकिन वो मेरे पीछे पड़ी रही, बल्कि बाद में बता देंगे। संगत जी, कोई डोर होती है ना जो आपको खींचती है आपकी तरफ, गुरुजी की प्यारी डोर, वो मुझे अपनी तरफ खींचे जा रही थी। मेरी मैनेजर ने भी क्या कहा कि आंटी आप चले जाओ। संगत जी, मैं ऑटो करती हूँ और वहाँ से मैं छत्रपुर मेट्रो स्टेशन पहुँच जाती हूँ। स्कर्ट पहनी हुई थी, ऊपर लॉन्ग कुर्ती पहनी हुई थी और साथ में मैंने एक नेट का दुपट्टा लिया हुआ था। संगत जी, 22 तारीख का दिन था। उस वेला सुहानी तुम्हारे दर आए। और संगत जी, जब मैं मेट्रो में बैठी हुई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे आसपास जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना, वो सारे के सारे गुरुजी के पास जा रहे हैं। और संगत जी, मुझे मन ही मन बड़ी हंसी आ रही थी, ये सारे के सारे गुरुजी के मंदिर जा रहे हैं। संगत जी, इधर देखा तो वो भी गुरुजी के बारे में बातें कर रहे थे, उधर देखा तो वो भी गुरुजी के बारे में ही बातें कर रहे थे। और संगत जी, मैं सोचों में पड़ जाऊँ कि क्या हो गया इन सबको, ये ऐसे कौन से गुरुजी हैं कि सारे के सारे पागल हुए जा रहे हैं। संगत जी, मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया और बताया कि बेटा, मैं बहुत परेशान हूँ और मैं ऐसे-ऐसे गुरुजी के यहाँ जा रही हूँ। तो
पापा को मत बताना, मैं खुद आऊँगी और मैं खुद बताऊँगी। संगत जी, मैं अंदर से बहुत डरी हुई थी और मैं अ, अंदर से ये बात भूल चुकी थी कि मैं क्या करने जा रही हूँ। मेरे मन में कहीं दूर-दूर तक ये बात भी नहीं थी कि मुझे क्या बात करनी है, मैं किस प्रॉब्लम के लिए जा रही हूँ। संगत जी, मुझे कुछ भी नहीं याद था, बस मेरे मन में यही था कि आज जो भी है आप हैं गुरुजी, वाहेगुरु जी हैं, आप जो भी हैं, मैं आ तो रही हूँ आपके पास, लेकिन जब मैं अपने घर जाऊँ तो मेरे हस्बैंड मुझे कुछ ना कहे। संगत जी, मेट्रो स्टेशन से जैसे ही उतरती हूँ, आंटी पहले से वहाँ खड़ी होती है। वो भागी-भागी आती है, मेरा हाथ पकड़ लेती है और मेट्रो की सीढ़ियों की तरफ भागती है मुझे लेकर के, और मैं उनसे कहे जा रही हूँ कि मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है और 7 तो यहीं बज गए हैं, मैं घर कब पहुँचूँगी? संगत जी, ऐसे करते-करते जब मैं गुरुजी के यहाँ पहुँची, तो मैंने वहाँ पे जाके क्या देखा, सब अच्छा ही अच्छा लग रहा है। मतलब मैं भूल चुकी हूँ कि मैं कहाँ पर आई हूँ। संगत जी, वहाँ पे जाके मुझे लंगर प्रसाद मिला। पहले हम थोड़ी देर वहाँ पे जाके बैठे और मुझे गुरुजी साक्षात दर्शन के रूप में दिखाई देते हैं और उन्होंने बहुत सुंदर कुर्ता पजामा पहना हुआ है। संगत जी, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उनसे बातें कर पा रही हूँ। वो मुझसे पूछ रहे हैं, बेटी तू टेंशन मत ले, सब चंगा होएगा। संगत जी, ऐसे करते-करते मुझे जो मेरे मन में प्रश्न थे, मैंने वो भी उनसे पूछ लिए कि गुरुजी, मुझे कुछ तो रास्ता दिखाओ। और उसी टाइम पे मेरे पास एक फ़ोन आता है कि संगत जी, कई बार हमें पता ही नहीं लगता कि गुरुजी ने जैसे मुझे जोड़ा अपने साथ, है ना? मेरी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया और मेरी सारी टेंशन दूर की। संगत जी, गुरुजी हर पल हमारे साथ है। जितना हो सके हमें उनका शुक्राना करना चाहिए, हमें हर पल का शुक्राना करना चाहिए। जो दिया उसका भी शुक्राना करना चाहिए, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना करना चाहिए। क्योंकि संगत जी, हम तो नादान बच्चे हैं, हमें नहीं पता हमारे लिए क्या सही है, क्या नहीं सही, हम तो कुछ भी माँग लेते हैं। लेकिन गुरुजी वही करते हैं जो हमारे लिए हमेशा सही होता है, इसलिए हमें उनका हर पल का शुक्राना करना चाहिए। हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। संगत जी, जब भी आपको टाइम मिले, दिन में 5 मिनट, 10 मिनट, आप गुरुजी का मंत्र जाप ज़रूर करें। आप देखना, इतना बदलाव आएगा आपकी लाइफ में, इतना बदलाव आएगा ना, मतलब आपको लगेगा आपकी सारी टेंशन ख़त्म है। आप जिस दिन मंत्र जाप करेंगे ना, उस दिन आप अपने खुद को इतना रिलैक्स फ़ील करेंगे ना संगत जी, आप बिलीव कीजिए। इसलिए जब भी आपको समय मिले, हमेशा उनका शुक्राना करते रहिए, हर पल का शुक्राना। चलिए संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ और मैं आपसे मिलती हूँ कल नया सत्संग लेकर के। अगर आपको सत्संग अच्छा लगे, तो आप सत्संग को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत इस सत्संग को सुन पाएँ। और आंटी जी हमेशा मुझे सत्संग शेयर करते रहते हैं और मैं उनके सत्संग हमेशा अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग इस सत्संग को सुन पाएँ। तो चलिए संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।